हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं कि कहाँ तक ये पद जा सकते हैं? तो थोड़ा आप बच्चों को इस बारे में बताइएगा कि पद कितने बढ़ सकते हैं और पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ में क्या डिफरेंस? इसकी कट ऑफ की तो अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन पद पे बात कर लेते हैं, पद कहाँ तक बढ़ सकते हैं आपके हिसाब से? पद बढ़ने की डिमांड सब तरफ जो चल रही है, उसकी पॉजिटिवनेस कहाँ से आ रही है? एक तो सब जगह हर डिपार्टमेंट में ये पद खाली है। जितनी वैकेंसीज आई है, उससे भी ज़्यादा ये पद उसमें खाली बताए जा रहे हैं। और जहाँ तक हनुमान जी किसान ने बोला है, इसके अलावा अपने आलोक राज जी ने भी इसमें सकारात्मक रुख दिखाया है। तो उससे ये कन्फर्म हो चुका है कि पद तो निश्चित रूप से इसमें बढ़ने वाले हैं। अब कितने पद बढ़ सकते हैं? जैसे कि अब डिमांड चल रही है कि 20,000 पदों की और बढ़ने की डिमांड कर रहे हैं लोग, पत्र लिख रहे हैं अपने आस-पड़ोस के जो एमएलएज़ हैं, मंत्रीज़ हैं, उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं कि पद बढ़ाइए, 20,000 पद बढ़ाइए। अभी उसमें डिपार्टमेंट से भी डाटा माँगा जा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितने-कितने पद खाली है। अब अपन अगर उम्मीद लगाएँ कि कितने खाली हो सकते हैं और कितने पद इसमें बढ़ सकते हैं, तो अनुमान से 60,000 तो अभी होने वाले हैं जहाँ तक है, 5-6,000 तो बढ़ेंगे, लेकिन और इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ सकते हैं, तो ये 65,000 से 70,000 तक भी पद हो सकते हैं। तो मेरे अनुमान से 65 से 70 होने की उम्मीद है। बाकी अब देखें सर का क्या रुख रहता है। सही बात है। तो ये बात है कि अभी तो हमारे पास केवल यही न्यूज़ है कि ये 60,000 तो होंगे। अब इससे ये 3,000 ज़्यादा होते हैं कि 5,000 ज़्यादा होते हैं कि 10,000 ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो भी प्लस में होगा वही हमारे लिए सही रहेगा और कट ऑफ को कम करेगा कहीं न कहीं। अब अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं कि अब जब 60,000 पद हो रहे हैं, मुझे आज भी याद है वो 21 तारीख की रात जब अपन रात को लगभग 8-9 बजे साथ में यहीं बैठे हुए थे, तो अपन ने बच्चों को एक कट ऑफ बताई थी और मैं ये वीडियो बनाकर एक हर्ष का महसूस इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा-सा लेट कट ऑफ बताना शुरू किया था, लगभग 3 घंटे बाद, एग्ज़ाम फ्री होने के 3 घंटे बाद हमने विचार किया था इस पे। उसके पहले ही काफ़ी कोचिंग वालों की कट ऑफ के वीडियो बन चुके थे, जिसमें उन्होंने कट ऑफ बताई, किसी ने 90 प्लस बताई, किसी ने 95 प्लस जनरल कट ऑफ बताई क्वेश्चन्स की। लेकिन हम दोनों ने चर्चा की उस पर विशेष हमने जो भी हमारे बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं, हमने इंटेलिजेंट बच्चे, मीडियम लेवल के बच्चे, सबसे हमने चर्चा की, फिर हमने एक नतीजा निकाला कि कट ऑफ जो है हमने 75 बताई थी उस दिन, है ना? हमने जो 75 जनरल की कट ऑफ बताई थी, उसके अलावा जो उससे कैटेगरी है उसमें उस हिसाब से कम-कम होती हुई आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो क्या ये जो 60,000 वैकेंसी जो हो जाएगी ये 53,749 से, यानी कि लगभग 54,000 से 60,000 जो ये वैकेंसी हो जाएगी, और 6,000 भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें भी लगभग 4-5 वैकेंसियाँ बन जाए, इतनी बड़ी वैकेंसी है ये। तो आप ये बताइए क्या इसमें कितने क्वेश्चन्स डाउन चली जा सकती है ये 6,000 पद बढ़ने से हर कैटेगरी में? 6,000 पद बढ़ने से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक डाउन जाने ही जाने हैं। बिल्कुल निश्चित रूप है। से। तो ये डाउन जाएँगे तो लगभग जो मैंने सुबह भी एक पोस्ट लिखी थी सर इनके बच्चों के, तो वो पोस्ट मैं आपको वापस से यहाँ पे बताना चाहूँगा। और आपने उस कट ऑफ को देखा भी था, उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट भी थे। तो सर मैंने जो 60,000 पदों पे जो संभावित कट ऑफ थी, उसमें मैंने जनरल में मेल जो पुरुष वर्ग है वो 70 से 75 मैंने इसके अंदर बताया है। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल, बिल्कुल एकदम करेक्ट। है ना? कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम पे 75 वो तो बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन 70 से 75 के बीच में बच्चा अपने आप को सेफ रखे, है ना? फीमेल में जनरल फीमेल की हम बता रहे हैं यहाँ पे 68 से 72, 68 से 72, बिल्कुल सही। ठीक है ना? विडो की हम बता रहे हैं 50 से 55, ठीक है? ओबीसी में मेल-मेल की बात कर लेते हैं क्योंकि फिर फालतू में लंबा हो जाएगा मामला। ओबीसी मेल की बात करें तो 68 से 72 हम यहाँ पर जो है हमने जो भी चर्चा की है बच्चों से उस हिसाब से। ईडब्ल्यूएस की मेल की हम रखते हैं सर 67 से 71, ठीक है? एससी की हमने रखी है सर 58 से 62 यहाँ पर लगभग 50%। और इसके अलावा एसटी मेल की रखी है 55 से 59 तक, ये पद बढ़ने के बाद की बात। एमबीसी की हमने रखी है 66 से 70 तक। तो इस प्रकार से हमने, और इसका कारण भी क्या है कि 60,000 पद होने पर कट ऑफ क्यों कम रहेगी? क्योंकि पद एक तो बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन बहुत भयंकर डाइल्यूट हो चुका है। बड़ी संख्या में चयन होंगे, हर कैटेगरी में कट ऑफ कम रहेगी। और आरबीएससी का पैटर्न जो था ईज़ी टू मॉडरेट था, और इसमें स्कोर जो लगभग बच्चों के बन रहे हैं वो 70 के आस-पास यहाँ पर स्कोर बन रहे हैं। तो ये बात है, तो ये हमारा खुद का एनालिसिस था। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कमेंट थे, तो हम यहाँ पे सर से बात करेंगे कि अलग-अलग जो है कमेंट यहाँ पर बच्चों के हैं, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इनसे पूछूँगा कि इसका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है? काफ़ी बच्चों ने मेरे को यहाँ पर कमेंट करके बताए हैं। तो सर आप इसको लेंगे, मैं आपसे पूछूँगा अभी। इसमें बच्चों के कमेंट हैं बहुत सारे। एससी में 5वीं शिफ्ट है, ये प्रवीण कुमार जी का कमेंट है कि एससी में 5वीं शिफ्ट में एग्ज़ाम देने गया हूँ, 68 क्वेश्चन सही बता रहे हैं ये। क्या इनका सिलेक्शन हो सकता है क्या प्रवीण कुमार जी का? सोचने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल आराम से हो रहा है। बिल्कुल आराम से बिल्कुल आपका आराम से। सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। चाहे तो अभी किसी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर सकते बिल्कुल, हैं। ठीक है। इसके अलावा रोहित जी बोल रहे हैं कि ओबीसी में है, 81 प्रश्न सही है इनके ओबीसी में। कोई डाउट ही नहीं है। डाउट ही नहीं हो बिल्कुल, जाएगा? नो ठीक है। डाउट। हो